एहतसाब अदालत ने मीर शकील रहमान का 12 रोज़ का रिमांड दे दिया। इस हवाले से हैरान कुन अमर यह है कि उनको बचाने के लिए, उनकी ज़मानत के लिए, उनकी रिहाई के लिए एहतजाज हसन पेश हुए, लेकिन वो कुछ इस किस्म की दलील नहीं दे सके, अदालत को कन्विंस नहीं कर सके कि अदालत उनका रिमांड देने की बजाय उनको रिहा कर देती। तो बहरहाल मीर शकील रहमान को बहुत से लोग जो उनको आप उनके मुखालफिन में शामिल कर लें या गैर जानबदार लोगों में शामिल कर लें, वो मीर शकील रहमान को एक डॉन करार देते हैं, एक माफिया करार देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके हामी ऐसे भी हैं जो मीर शकील रहमान को बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर करार देते हैं। तो जिस इल्ज़ाम के तहत मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया गया है वो बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम है कि उन्होंने LDA के या उस वक्त जो भी कवानीन थे उनके मुताबिक वो ज़मीन हासिल नहीं की, उससे हट कर की है, या पंजाब हुकूमत ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, उनके एमा पर या उनके कहने पर या उनकी हदायत पर एक बहुत लंबे चौड़ी ज़मीन उन्होंने अपने नाम करवा ली, और ये सारा कुछ कवायद और ज़वाबित से हट कर किया गया। कोई 8 एकड़ की ज़मीन है वो उन्होंने अपने नाम करवाई, एक जगह पे करवा ली। वो बनते थे 54 प्लाट, वो एक जगह पे कैसे हो गए एक कनाल पे, ये सवाल उठाया जा रहा है नैब की तरफ से या उन अदारों की तरफ से जो मीर शकील रहमान से आजकल तहकीकात कर रहे हैं, जो पहले भी इस हवाले से इंक्वायरी कर रहे होंगे। तो उसमें ये बेज़ाब्तगी हुई है, जो भी है रिलैक्सेशन दी गई है मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से, जो वज़ीर आला थे, रूल्स को रिलैक्स किया गया है। तो उसमें क्या हो गया, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है, अगर ये साबित हो जाए फिर भी कि मीर शकील रहमान को फांसी लग जाएगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला। एक केस में ये देखें कि वो कितने अरब की होगी, कई अरबों की प्रॉपर्टी अब हो चुकी होगी। 8 एकड़ वो नहर के ऊपर ज़मीन है, जितनी भी महंगी है अरबों की होगी। तो मीर शकील रहमान के लिए अरबों तो क्या खरबों की भी कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर क्या होगा कि इनको जायदाद कुर्क कर ली जाएगी, इनसे पैसे ले लिए जाएंगे, इनसे वो जगह ले ली जाएगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत जुर्माना होगा, कैद भी हो सकती है उनको। वह अगर इन्हीं ज़वाबित को देखा जाए कि जिनकी खिलाफ वर्जी की गई है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई लंबी चौड़ी इनको सज़ा होगी। लेकिन इससे मुतल्लिक़ इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन इंक्वायरी के दौरान जो कुछ इंकशाफात सामने आ सकते हैं, जो इनके जुराइम सामने आ सकते हैं, उनमें अलबत्ता बहुत संजीदा किस्म की सज़ा ज़रूर हो सकती है। मियाँ नवाज शरीफ का आप देख लीजिए कि पनामा का केस था, अकामा उसमें आ गया, जिसको कुछ लोग, कानून जानने वाले पनामा से भी ज़्यादा संगीन करार देते हैं अकामा का। कि आप एक मुल्क क्या वज़ीर आज़म हैं, आप अकामा लेके अपने बेटी की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, फिर कहते हैं मुझे तनख्वाह उन्होंने नहीं दी या मैंने तनख्वाह नहीं ली। तो इस हवाले से वो उसको ज़्यादा संगीन करार दिया। ये ऐसे ही है मीर शकील रहमान, जिस तरीके से ये पकड़े गए हैं, बिल्कुल ये बासर आदमी है। अगर ये बाहर होते तो बहुत कुछ करते रहे हैं, कुछ कर भी सकते थे। तो उनको रिमांड उनका ले लिया गया है, रिमांड दे दिया गया है। तो गिरफ़्तारी उनकी इसी वजह से हुई है कि वो असरअंदाज ना हो सके इस मामले को बिगाड़ने में या ख़राब करने में या अपनी हमायत में बहुत कुछ तब्दील करने में। नैब ने इनसे 3 इनके मोबाइल भी रिकवर किए हैं, वो भी इनसे पकड़े हैं। तो मोबाइल से बहुत कुछ इनके सामने आ सकता है, इनके हवाले से बहुत कुछ सामने आ सकता है। तो जिस तरीके से आप देख लें कि इन पर पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ बात करने, मुफादात के ख़िलाफ़ जाने की बातें हो रही हैं, तो इस हवाले से भी बहुत कुछ इन मोबाइल से सामने आ सकता है। ये ऐसे ही इनका केस है, मामूली सा केस है, जायदाद का केस है। ये ऐसे ही केस है कि एक मामूली चोर के केस में एक बहुत बड़ा कत्ल भी सामने आ जाए केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इसी तरीके से मीर शकील रहमान के जिस तरीके से भारत के साथ राब्ते रहे हैं, जिस तरीके से वो अमन की आशा का उन्होंने सिलसिला चलाया था, और फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ वो बातें करते रहे हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ जो कुछ करते रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल एक महाज की कैफियत उन्होंने बनाई हुई थी। जिस तरीके से ISI के हेड की जब हमद मीर को गोलियां लगी थी, तो उस वक्त जिस तरीके से फ़ौज को बदनाम किया, ISI के हेड की तस्वीर चलाई जाती रही। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों का राज खुल सकता है, भेद खुल सकता है, इंकशाफात हो सकते हैं। वो मीर शकील रहमान के लिए वो चीज़ें इनके लिए बड़ी सज़ा की वजह बन सकती हैं।
तो इस मामले में जो इनका प्लाट है, इस हवाले से तो ऐसे नहीं हो सकता कि इनको कोई फांसी हो जाए। बहरहाल जो कुछ इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मामला सामने आएंगे उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी सज़ा हो जाए। मीर शकील रहमान के बारे में कहा जाता है ये बड़े ये बंदा परवर आदमी है। इन्होंने ये देखें कि इनके मीडिया हाउस में बहुत से लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं, लेकिन इनका इन्होंने जो ड्रोन हमला किया बोल टीवी के ऊपर, वहाँ पे लोगों की बड़ी बड़ी तनख्वाहें लगी हुई थी, वहाँ भी हज़ारों लोग काम करते थे। इन्होंने जिस तरीके से आर्टिकल छपवाया, जिस तरीके से अदालतों में गए, जिस तरीके से उस चैनल को बंद करवाया और शेख यूसुफ को जिस तरीके से इन्होंने अंदर करवाया, वो इस सारी गेम के पीछे मीर शकील रहमान थे। उसमें वो देख लें कि कितने वो लोग मुतासर हुए होंगे, कितने लोगों की फैमिलियां मुतासर हुई होंगी, वो उनकी तादाद भी हज़ारों में बनती है। और फिर ये देखेंगे मीर शकील रहमान के अदारे में बाकी भी कई अदारे हैं जहाँ में तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मीर शकील रहमान के अदारे में भी तनख्वाहें कई माह की पेंडिंग हैं। तो इस हवाले से इनके करीब की इनके इलाके में ही एक कोठी है, वहाँ मेरे एक दोस्त हैं, वहाँ जाना आना रहता है। वो कह रहे थे वसूख के साथ, वो कह रहे थे जी कि इनका खान सामा मेरे खान सामा का दोस्त है। वो खान सामा बता रहा था जो मीर शकील रहमान का खान सामा है, वो कहता जी कि मुझे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं जी कि बड़े क्राइसिस हैं। एक बंदे का ज़ाती मुलाजम, बिल्कुल ज़ाती मुलाजम, उनका खान सामा जो उनके खाने शाने का सारा बंदोबस्त करता है, अगर आप उसको भी तनख्वाह नहीं दे रहे तो क्या आपने इसकी तनख्वाहों से अपने सारे कर्ज अदा करने, अपना सारा क्राइसिस दूर करना है, जो कि नाम नहायत क्राइसिस है जो अपना पैदा किया हुआ क्राइसिस है, उसमें कोई बहरान हुकूमत की तरफ से नहीं है। तो उसको भी दूर करने के लिए, सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने के लिए इन्होंने वर्कर्स की तनख्वाहें रोकी हुई हैं। और फिर वो देख लें कि खान सामा को उसकी तनख्वाह से ये इन्होंने अपने खसारे पूरे करने हैं, सारे अपने बहरान इन्होंने दूर करने हैं।